टॉक खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। पटना में मीठापुर के थोक सब्जी विक्रेताओं ने 10 मई तक सब्जी मंडी को बंद करने का लिया फैसला। जिला प्रशासन को दी जानकारी। बिहार में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य के सबसे बड़े जेल बेऊर जेल में भी टीकाकरण अभियान की शुरुआत। 137 कैदियों को दिया जा चुका है टीका। औरंगाबाद में कोरोना जांच केंद्र पर लोगों की लग रही भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया जा रहा पालन। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। 10 सालों से बंद आईसीयू की शुरुआत करने पर जताई खुशी। बेगूसराय सदर अस्पताल का सदर एसडीओ ने किया निरीक्षण। मरीजों का सही ख्याल रखने के निर्देश। गिरिडीह सदर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सदर कोविड हॉस्पिटल से अलग जंबो सिलेंडर की कराई गई थी व्यवस्था। वायरिंग का काम पूरा नहीं होने से नहीं हो पा रहा उपयोग। कोरोना संकट में डायल 104 लोगों के लिए बना वरदान। होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को ऑडियो वीडियो कॉल के जरिए दिया जा रहा स्वास्थ्य संबंधी परामर्श। वैशाली में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर भी लोग दिखे बेपरवाह। सड़कों पर दिख रही लोगों की आवाजाही। राजगीर के सिलाव में कंटेनमेंट जोन में भी लोग बरत रहे घोर लापरवाही। कोरोना गाइडलाइंस की खुलेआम उड़ रही धज्जियां। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छपरा में कोरोना गाइडलाइन का लोग कर रहे पालन। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। अररिया सदर अस्पताल में सही तरीके से नहीं हो रहा सीटी स्कैन। बिजली कट जाने के बाद सीटी स्कैन कराने के लिए गंभीर मरीजों को घंटों करना पड़ रहा इंतजार। कटिहार सदर अस्पताल में कोविड के इलाज के लिए आने वाले मरीज और उनके परिजनों को अब नहीं पड़ेगा भटकना। सदर अस्पताल में कोविड हेल्प डेस्क की शुरुआत। 24 घंटे लोगों को सुविधाओं के बारे में मिल सकेगी जानकारी। मधेपुरा सदर अस्पताल में 5 वेंटिलेटर सही तरीके से नहीं करता है काम। बार बार उद्घाटन के बाद भी मरीजों का इलाज नहीं। रांची के फिश मार्केट में मछली खरीदने के लिए जुटी लोगों की भीड़। सरकार की गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। संक्रमण का बढ़ा खतरा। कोरोना काल में पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ रहे लोग। दानापुर छावनी परिसर स्थित साईं अंगना मंदिर में सेवकों ने की बाबा की रसोई शुरू। कोरोना पीड़ित परिवार के घरों में पहुंचाया जाएगा खाना। जामताड़ा में कोरोना काल में मदद के लिए समाजसेवी भी आ रहे आगे। जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहे आवश्यक सामग्री। हाजीपुर सदर अनुमंडल के बागमली मोहल्ले को किया गया सैनिटाइज। स्थानीय बीजेपी विधायक अवधेश सिंह की पहल पर किया गया सैनिटाइजेशन। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,92,488 नए केस। 3,689 लोगों की मौत। 3,07,865 मरीज हुए ठीक। झारखंड में थम नहीं रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 6,323 नए मरीज। 169 लोगों की गई कोरोना से मौत। अरवल सदर अस्पताल के जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर में बेकार पड़े हुए हैं 6 वेंटिलेटर। नहीं हो रहा इसका इस्तेमाल। लखीसराय सदर अस्पताल में भी 6 वेंटिलेटर नहीं है चालू। वेंटिलेटर चलाने वाला कोई कर्मचारी नहीं। अधिकारी भी टेक्नीशियन की कमी का रो रहे रोना। खगड़िया सदर अस्पताल में टेक्नीशियन और डॉक्टर के अभाव में वार्ड में बेकार पड़े हैं 6 वेंटिलेटर। टेक्नीशियन की निकाली गई बहाली। पीएम केयर फंड की ओर से स्वास्थ्य विभाग को दिए गए थे 6 वेंटिलेटर। कोरोना मरीजों को संबल देने वाला परिवार। एक साथ 11 सदस्यों ने कोरोना पर की जीत हासिल। पटना के आशियाना नगर के रहने वाले हैं लोग। कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर भभुआ नगर परिषद अलर्ट। सभी वार्ड को किया गया सैनिटाइज। पूर्णिया में कोरोना के बढ़ते कहर के बाद भी बेपरवाह बने लोग। धमदाहा हाट में गाइडलाइन का नहीं किया जा रहा पालन। औरंगाबाद में कोरोना को लेकर नगर परिषद अलर्ट। सरकारी कार्यालयों को हर रोज किया जा रहा है सैनिटाइज। सहरसा में ऑटो चालक और बस चालक कोरोना नियमों की उड़ा रहे धज्जियां। चालक अपनी गाड़ियों में भर भर कर बैठा रहे यात्री।
लखीसराय में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। शनिवार और रविवार को बाजार बंद, दुकानदार भी कर रहे सहयोग। बक्सर बस स्टैंड पर बाहर से आ रहे मजदूरों की नहीं हो रही जांच, मेडिकल टीम की भी तैनाती नहीं। सासाराम नगर परिषद कोरोना को लेकर अलर्ट, शहर के कई इलाकों को किया गया सैनिटाइज। लखीसराय नगर परिषद ने जिंटर मशीन से शहर को किया सैनिटाइज, कई मोहल्लों में की गई साफ सफाई। सिवान में डीएम ने किया अस्थायी कोरोना अस्पताल का शुभारंभ, अस्पताल में है 100 बेड का इंतजाम, बेड पर है ऑक्सीजन की सेवाएं। दरभंगा डीएम ने बेनीपुर कोविड केयर सेंटर का किया निरीक्षण, सेंटर के मरीजों का जाना हाल, उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जरूरी निर्देश। खगड़िया आइसोलेशन सेंटर में बढ़ती जा रही लापरवाही, सेंटर के बाहर जलाया जा रहा कचरा, कोरोना मरीजों की सेहत से हो रहा खिलवाड़। लखीसराय की कबैया पुलिस कोरोना नियम का पालन कराने को लेकर सख्त, सड़कों पर उतरकर थानाध्यक्ष ने लोगों को नियम का पालन करने की चेतावनी दी। पटना में कई जगह पर लोग कोरोना को लेकर बरत रहे लापरवाही, मीठापुर बस स्टैंड पर बिना मास्क लोगों का लगता है मजमा। भागलपुर में कोरोना का दिखने लगा है साइड इफेक्ट, अपनों को खोने के गम में डिप्रेशन का लोग हो रहे शिकार। भागलपुर के फल मंडी में आसमान छू रहे फलों के दाम, दुकानदार की मनमानी कीमत से खरीदार परेशान। गुमला शहर में लगने वाले साप्ताहिक बाजार की जिला प्रशासन ने की बैरिकेडिंग, कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन की मिली थी शिकायत। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में कारोबारी भी कर रहे मदद, कोरोना मरीजों की सहायता के लिए उपलब्ध कराया एम्बुलेंस, डीसी ने पहल का किया स्वागत। धनबाद के कतरास में पुलिस ने मिनी लॉकडाउन उल्लंघन मामले में 2 दुकानदारों समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। दुकानदार दुकान का शटर बंद कर अंदर सामान की कर रहा था खरीद बिक्री। दुमका में पिछले 24 घंटे में 55 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव, 33 मरीजों की गई जान। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3711। सिमडेगा सदर हॉस्पिटल में 50 बेड का ऑक्सीजन युक्त बेड बनाने का काम तेजी से जारी, डीसी खुद सारे निर्माण की कर रहे मॉनिटरिंग। बोकारो के चास में ड्रग इंस्पेक्टर ने दुकानों में चलाया जांच अभियान, दवाइयों के स्टॉक के साथ ऑक्सीमीटर की उपलब्धता के लिए जानकारी। गिरिडीह में कपड़ा दुकानों में प्रशासन की छापेमारी, शटर डाउन कर की जा रही थी कपड़ों की बिक्री। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला अनुमंडल का मुसावनी प्रखंड का सब्जी बाजार आज से फुटबॉल मैदान में शिफ्ट, कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर प्रशासन का फैसला। गिरिडीह सदर अस्पताल में नहीं कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता, मायूस होकर लौटे टीकाकरण के लिए आए लोग। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए जामताड़ा में कई मोहल्ले को किया गया सैनिटाइज, लगातार चलाया जा रहा है सफाई अभियान। भागलपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने ऑक्सीजन रेगुलेटर बनाने का किया दावा, बनाने के तरीके का वीडियो भी सोशल मीडिया पर किया अपलोड। खगड़िया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1700 के पार, शहरी इलाके में बनाए गए 25 कंटेनमेंट जोन, घर पहुंचाई जा रही है आवश्यक चीजें। औरंगाबाद के यादव कॉलेज परिसर में बनाया गया हॉस्टल को कोविड केयर सेंटर, 50 बेड का इंतजाम। सीएम हेमंत सोरेन ने केरल में लेफ्ट की जीत पर विजय पिन्नाराई को दी बधाई, केरल में लेफ्ट ने कांग्रेस को दी है मात, झारखंड में जेएमएम का कांग्रेस से है गठबंधन। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी की सरकार बनने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं का उत्पात, बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला, की तोड़फोड़। छपरा के सोनपुर थाना के भिंडी टोला में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, शव को दियारा इलाके में फेंका, परिवार में मचा कोहराम। औरंगाबाद में पवन नामक युवक की गोली मारकर हत्या, नबीनगर के पांती गांव की घटना। वैशाली के सैदात पंचायत में एक हफ्ते के भीतर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, कोरोना से मौत की आशंका, परिवार ने टेस्ट से किया था इनकार। अरवल में माले कार्यकर्ताओं का 1 दिवसीय धरना, नगर थानाध्यक्ष पर परेशान करने का आरोप, हटाए जाने की मांग। दानापुर के बीटा में ब्रॉडसन कंपनी ने बालूघाट पर काम बंद करने का किया ऐलान, कंपनी के फैसले से मजदूरों की बड़ी परेशानी, आंदोलन की चेतावनी दी।
गोपालगंज में पैसेंजर ट्रेन और बोलेरो की टक्कर, 300 मीटर तक ट्रेन ने बोलेरो को घसीटा। रेल ड्राइवर की सूझबूझ से बची बोलेरो चालक की जान। वैशाली थाना के पास बड़ा सड़क हादसा, पिकअप वैन ने महिला स्वास्थ्यकर्मी को कुचला, स्वास्थ्यकर्मी की मौके पर मौत। दानापुर के शाहपुर के कोठिया में युवक की चाकू गोदकर हत्या, आक्रोशित लोगों ने बीटा खगौल रोड को जाम कर किया बवाल। बेतिया के योगापट्टी प्रखंड के खुटवनिया में आग का तांडव, आधा दर्जन घर आग में खाक, लाखों की संपत्ति का नुकसान। बेतिया में शादी वाले घर में लगी आग, सारा सामान जलकर खाक, मझौलिया प्रखंड के रतनमाला पंचायत के वार्ड नंबर 13 की घटना। औरंगाबाद के बौरगांव में भीषण आगजनी, 2 घर जलकर राख, 1.5 लाख की संपत्ति का हुआ नुकसान। गया में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत, गुरुआ के भुइया बिघा के बजरंगी यादव के रूप में मृतक की हुई पहचान। कैमूर के भगवानपुर के कसेर गांव में शराबी बेटे ने पिता को मारी गोली, मौके पर ही हुई पिता की मौत, आरोपी हुआ फरार, देसी कट्टा बरामद। छपरा में तरैया के पचभिंडा गांव में नकाबपोश गुंडों ने युवक को आग लगा दी, युवक बुरी तरह झुलसा, मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा। औरंगाबाद के जमहोर में विवाहिता की गला दबाकर हत्या, परिजनों ने सास और ननद पर लगाया हत्या का आरोप। छपरा में प्रेम प्रसंग में घर से फरार युवक युवती को ग्रामीणों ने पकड़ा, मंदिर में दोनों की कराई शादी। गया में विष्णुपत थाना के पास चोरों का तांडव, सुधा डेयरी से गले से 40,000 नगद उड़ाए। पूर्णिया में एलजेपी नेता अनिल उरांव की हत्या, डगराहा में मिला शव, छोड़ने के लिए मांगी गई थी 10 लाख की फिरौती की रकम लेने के बाद अपराधियों ने की हत्या। अनिल उरांव का एक महिला से भी बताया जा रहा संबंध, साथ ही जमीन विवाद के एंगल से भी पुलिस कर रही हत्या की जांच। पूर्णिया में एलजेपी नेता अनिल उरांव की हत्या के विरोध में लोगों का सड़क जाम, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। पूर्णिया में एलजेपी नेता अनिल उरांव की हत्या मामले में महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, एसपी ने किया दावा, बाकी आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी का दिया भरोसा। बेगूसराय में 16 अप्रैल को लापता नाबालिग के अपहरण और हत्या मामले में बड़ा खुलासा, रेप के बाद 6 आरोपियों ने हत्या की वारदात को दिया था अंजाम, 3 गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी। बिहार शरीफ के कुशहर में सड़क हादसे में एक की मौत, एक अन्य घायल, ट्रैक्टर पलटने से हुआ हादसा। किशनगंज में ठनका की चपेट में आने से एक महिला की मौत, खेत में मवेशी चराने के दौरान हुआ हादसा। बांका में तेल टैंकर और ओवरलोडेड ट्रक के बीच भीषण टक्कर, टैंकर का ड्राइवर बुरी तरह से हुआ घायल। सिवान में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में मरीज की मौत पर परिजनों का बवाल, जमकर की तोड़फोड़। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में पुलिस पब्लिक में भिड़ंत, डुमरी हाट को बंद कराने गई पुलिस टीम पर किया ग्रामीणों ने हमला, लोगों ने तोड़े पुलिस के गाड़ी के शीशे। दुमका में भी हाट बंद कराने गई पुलिस टीम पर भीड़ ने किया पथराव, एक जवान घायल, 20 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अभियुक्तों की जमानत में फर्जीवाड़े के खेल का किया खुलासा, पुलिस ने एक फर्जी बेलर को किया गिरफ्तार। पाकुड़ में आम तोड़ने के विवाद में जमकर मारपीट, गोलीबारी में पुलिस के एक जवान समेत 2 लोगों की मौत, लिट्टीपाड़ा के फूलपड़ाही गांव की घटना। गोड्डा के पोड़ैया हाट में एक टूरिस्ट बस ने आम के पेड़ में मारी टक्कर, हादसे में 2 लोग घायल। देवघर में आम तोड़ने के दौरान पेड़ से गिरा युवक, इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम, सारवा थाना इलाके की घटना। कटिहार के मक्का किसान लंबे समय से कर रहे उद्योग लगाने की मांग, कीमत सही नहीं मिलने से मायूसी, उद्योग नहीं होने से पलायन जारी। जमशेदपुर के बिरसा नगर में ट्रांसफार्मर को ठीक करने के दौरान करंट की चपेट में आया बिजली मिस्त्री, एमजीएम अस्पताल में भर्ती, हालत नाजुक। साहिबगंज की भतभंगा संथाली पंचायत में तालझाड़ी थाना प्रभारी कैलाश कुमार ने डायन कुप्रथा को लेकर ग्रामीणों को किया जागरूक, कहा प्रताड़ना पर पुलिस को दे सूचना। गुमला के रायडी ब्लॉक के किशोरी का यूपी से किया गया बरामद, परिजनों को सौंपा, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा।
दुमका में 7 घंटे में टूटी शादी, प्रेमी के लिए दूल्हे के घर से भागी दुल्हन, पति के साथ रहने से इनकार। छपरा के मुफस्सिल थाना के बसारी गांव में किसान खेतों में जला रहे पराली, पर्यावरण हो रहा है प्रभावित। रांची में हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने डोरंडा थाने का किया घेराव, जमकर नारेबाजी। मुंगेर के गंगटी पुल के पास 32 लीटर महुआ शराब बरामद, बाइक सवार तस्कर भागने में कामयाब। लखीसराय में 66 बोतल शराब जब्त, गुप्त सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई, धंधेबाज फरार। सहरसा के सिसई गांव में शराब चोरी होने पर पंचायत का वीडियो वायरल, खेत से शराब चोरी होने के बाद खेत मालिक को मंदिर में कसम खाने या फिर शराब लौटाने को कहा गया। दरभंगा के लहरियासराय में 7,745 लीटर नेपाली शराब जब्त, केएस कॉलेज के पीछे उतारी जा रही थी शराब की खेप, 3 धंधेबाज फरार। धनबाद की महुदा में पिकअप वैन पलटी, शराब लूटने के लिए मची भगदड़, तस्कर और ड्राइवर मौके से फरार। अंगिका और मैथिली के जाने माने कवि भगवान प्रलय का निधन, कटिहार के कुरसेला के महेशपुर गांव के रहने वाले थे भगवान प्रलय। सीमांचल, मिथिलांचल और अंग इलाके में शोक की लहर। छपरा के सैंड आर्टिस्ट अशोक ने दी पत्रकार रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि, सरयू नदी के तट पर रोहित सरदाना का सैंड आर्ट बनाकर लिखा अलविदा दंगल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।